Hello everyone, welcome to the India's most powerful platform that is विद्याकुल। तो विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर शिवानी मिश्रा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने काफ़ी डिमांड करी थी कि मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बता दीजिए। तो यस, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग हर एक चैप्टर से देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको कवर करना है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है बेटा, आपको यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ये सारी यूनिट गिवन है, दैट इज रिप्रोडक्शन पहली यूनिट है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सेकेंड यूनिट है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है, रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है ये 14 मार्क्स की है, और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 मार्क्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यानी कि 14 मार्क्स का है, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो कि 10 मार्क्स का है, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये मिला के हो जाता है 14 मार्क्स का। यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 14 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किस यूनिट का वेटेज है, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो ये मिला के हो जाएगा आपका 70, ठीक है, 70 हो जाएगा, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पहला चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे क्या क्या टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, या फिर डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पूरी आपको हर एक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या किसका वर्क होता है। एंड एम्ब्रियो सैक, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिनेशन का हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो टाइप्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जैसे इमैस्कुलेशन हो गया, इमैस्कुलेशन में होता क्या है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में। डबल फर्टिलाइजेशन अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, आपको टॉपिक क्लियर करना है। सबसे पहले टॉपिक क्लियर होगा तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछेगा, किसी भी तरीके का पूछेगा, आपको आंसर आप जाएगा आसानी से, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। फिर गैमेटोजेनेसिस में आप क्या क्या देखते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, oogenesis हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है। ये जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तब आप अच्छी तरीके से आंसर भी कर पाएंगे। यस,
ओके अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या है, यानी कि मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के जितने मेथड्स हैं उनको आपको अच्छे से बेटा प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अच्छे से सारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, आपका 100% वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आर्ट में जैसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, और जितनी भी मेथड्स आपको बताए जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है बेटा। अगर अब हम देखें नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आपको पता है इस यूनिट का वेटेज सबसे हाई है, तो यहाँ पे जो चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ABO ब्लड ग्रुपिंग हो गया, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी हो गया, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, पेडिग्री एनालिसिस हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज और क्या आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, एक चीज और है, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस बेटा, अगर आप इन सारे टॉपिक को रेडी कर लेते हो तो आप आसानी से आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सो फर्स्ट है डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है, पूरा आपको सेंट्रल डोग्मा रेप्लिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम यानी कि जो आप पैकेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है। हर्शी एंड चीज का एक्सपेरिमेंट, मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी चीज ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड के फीचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, है ना, और द लैक ओपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप सोच रहे होगे मैम आपने तो पूरा ही टॉपिक बता दिया। तो बेटा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको बताना तो जरूरी है ना। तो सारे टॉपिक आपको ये रेडी करने हैं। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है होमोलॉगस एंड एनालॉगस। होमोलॉगस वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का एवोल्यूशन होता है इनसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर में पूछा जाता है हमेशा, एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन भी अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसको भी आप देख के जाओगे, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड अगेन इवोल्यूशन ऑफ मैन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये हमारी यूनिट है, और इसमें जो चैप्टर का नेम है, ये जो जिस चैप्टर से हम देख रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अगर हम लोग देखें तो पहला टॉपिक क्या है, इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है, कौन से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें डिजीज से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आपको इसको रेडी करना है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इनेट इम्यूनिटी क्या है, कितने तरीके के बैरियर्स होते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एड्स क्या है ना, एड्स क्या है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर हो गया, ड्रग्स के टाइप्स हो गए, ठीक है, ड्रग्स के टाइप्स हो गए, और इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें बेटा, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है। और इसमें अगर देखें तो क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। जैसे कि वन लाइनर वाली यानी कि वेरी शॉर्ट वाले बन सकते हैं, एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, कंसेप्ट रेडी है तो आप अच्छे से कर पाओगे। सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यस बेटा RDT यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स हो गए, है ना, टूल्स एंड प्रोसेसेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आपसे पूछा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इंपॉर्टेंट है जो टेक्निक है। एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है अगेन। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे आप देख सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, बीटी कॉटन क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है ना, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, बायोपायरेसी क्या है, ये सब आपसे पूछा जाता है। अब अगर हम लोग देखें बेटा नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि लास्ट यूनिट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो चैप्टर है इसमें आपसे एज पिरामिड पूछा जाता है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ मॉडल के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर यहाँ से कहीं क्वेश्चन नहीं भी आया होगा तो भी वो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला एरिया है। इकोसिस्टम में हम लोग देखें डिकॉम्पोजिशन, फूड चेन। अब आपने देखा कि पूरा ये जो चैप्टर है इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, बायोडाइवर्सिटी कैसे कि लॉस होने के पीछे के क्या क्या कॉजेज है, ये आपसे पूछा जाता है। रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है वर्सेस एक्स सीटू कंजर्वेशन। बेटा ये सब जो टॉपिक है, अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से आप रेडी कर पाएंगे तो आप 110% अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। 70 आउट ऑफ 70 कोई भी नहीं आपको रोक सकता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको जरूर देखेंगे। सो यस बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आया है कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको फॉलो करना। और जितने बच्चे इसको फॉलो करेंगे, यानी कि जितने टॉपिक आपको बताए गए हैं उनको रिवाइज करेंगे और उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और लिखिएगा यस मैम आई एम रेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।